हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोक एकेडमी। बेटा हम लोग सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ का कुछ पार्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 1872 इसका कुछ पार्ट हमने पहली कुछ वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। आप लोगों को उनका लिंक मिल जाएगा। और उसी सीरीज़ में आज की जो वीडियो है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग सब समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन को देखना हो तो कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। क्या सर? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी दोनों मिला के क्या बन जाते हैं? हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वो एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाए। मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ मान्यता देता हो, जिसको लॉ परमिट देता हो एनफोर्स हो जाने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यानी निर्माण के आधार पर कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे आज हम ये जानने वाले हैं, ठीक है। निर्माण के आधार पर यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाते हैं तो उनके बेसिस पे कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और उस सीरीज में बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो बोलकर या लिखकर आप लोगों को किया जाए। जैसे मान लो कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ क्या करते हैं? डील करते हैं कि आप मुझे अपनी कार बेच दीजिएगा, और ये चीज़ उन्होंने रिटर्न रखी है या उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप मुझे अपनी कार जो कि ब्लैक कलर की है उसको 5 लाख रुपए में बेच दीजिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेटा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको या तो आप एक्सप्रेस कर दें, दर्शा दें इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स बोलकर, या इन राइटिंग या लिखकर। अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो आप उस चीज़ को लिख दें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या कहलाएगा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा बेसिकली। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और रिटर्न हम प्रिपेयर कर लेते हैं उनको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर इम्प्लाइड हो जाएंगे, इवन दो आप हो सकता है कि आप उनको, आपका इंटेंशन नहीं है उसको क्रिएट करने का, बट वो उसकी एक्ट के द्वारा आपके ऊपर क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। जैसे अगर हम समझे तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, एंड इम्प्लीकेशन इज बाय एक्शन और कंडक्ट। आपकी एक्ट, आपकी कंडक्ट, आपकी हरकतों की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? मान लिए जाते हैं। जैसे सपोज करो कि एक बस है और बस का जो कंडक्टर है, आई होप सब लोग समझते होंगे कंडक्टर कौन है। वो चिल्ला रहा है कि ये बस दिल्ली जाएगी, दिल्ली जाएगी, और बस नोएडा खड़ी है। अगर बस नोएडा में खड़ी है और उसका कंडक्टर बार बार ये चीज़ शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है कि बस दिल्ली जाएगी, तो कोई भी पर्सन अगर उस बस में जाके बैठ गया, मिस्टर एक्स, तो उसकी जो एक्ट है बैठने की, उससे ऑटोमेटिकली एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका मतलब ये कि ये जो मिस्टर एक्स है ये कहाँ जाना चाहते हैं? ये दिल्ली जाना चाहते हैं और ये बस में बैठ गए हैं। तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब जो बन जाते हैं बाय द इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्शन। आपने कोई ऐसी एक्ट परफॉर्म कर दी या आपकी कंडक्ट ऐसी थी जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हुआ? बन गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है।
बाय द डीलिंग ऑफ पार्टीज विद देम। अब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी बन जाएगा कि मान लो इस बस के अंदर एक व्यक्ति चढ़ा जो सिर्फ क्या बेच रहा है, मूंगफली बेच रहा है, ठीक है। अब मूंगफली बेचने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका टारगेट क्या है कि वो उसी स्टेशन तक मूंगफली बेचेगा और उतर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनेगा? उन पार्टीज के बीच में जो दिल्ली टू नोएडा या नोएडा टू दिल्ली सफ़र करेंगे। बात क्लियर है? उसके बाद बेटा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हमारा एक और कॉन्ट्रैक्ट आता है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। देखो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये बेसिकली एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। साइलेंट का मतलब क्या है? इसमें ना तो आपको कुछ वर्ड्स बोले जाएंगे, ना आपको कुछ लिख के एक्सप्रेस किया जाएगा, और फिर भी आपके बीच में क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो टैसिट का मतलब साइलेंट, ठीक है बेटा। ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके बारे में हमें बताया गया है सेक्शन 9 में, ठीक है, सेक्शन 9 में। तो बात करें टैसिट कॉन्ट्रैक्ट की, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? दोज कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर इन्फर्ड थ्रू द एक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट अ वर्ड स्पोकन और रिटन। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनमें एक शब्द भी नहीं बोला जाएगा, ना एक शब्द लिखा जाएगा, और फिर भी क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में बन जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे सर एक ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन जानते हैं सब लोग, नीलामी हो गई है ना, तो वहाँ पे जो ऑक्शनर बैठा है वो क्या करता है? एक राउंड टेबल पे बैठ के क्या करता है? एक हथौड़े का प्रयोग करता है, और जैसे ही किसी पार्टी ने क्या हुआ उसको क्या, हथौड़े का मतलब क्या है कि नीलामी स्टार्ट हो गई, हथौड़ा मार के वो कहता है प्रोसीडिंग से स्टार्ट। तो उसकी जो एक्ट है उसके द्वारा वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सब क्या आते हैं? वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा क्या होगा? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा, अब मान लो 4 लोगों ने इस पे क्या किया? बोली लगाई। मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, मिस्टर सी ने, मिस्टर डी ने। इसने बोला $1000, इसने $2000, 3000, 4000। अब अगर मिस्टर डी की जो बोली थी, जो उसने बिड लगाई, वो हाईएस्ट थी, और जैसे ही इन्होंने हथौड़ा मारा, उसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और वो कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का है? टैसिट का। वहाँ उसने ये नहीं बोला कि मुझे करना है नहीं करना, उसने बस बिड लगाई थी, और हैमर के पटक देने की वजह से आपके बीच में क्या बन गया है? कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो जिसमें ना तो एक सिंपल वर्ड बोला गया और ना वो रिटर्न में था, बट उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हुआ? बन के तैयार हो गया। तो बेटा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हकीकत में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दे आर नो कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। बेसिकली ये क्या है? ये वो ऑब्लिगेशन है या वो लीगल राइट्स हैं जो किसी एक पार्टी को सफ़र होने से बचाते हैं, मतलब एक पार्टी को लॉस से बचाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसके लिए एक डेफिनेशन, एक लाइन बोली जाती है दैट नो वन कैन इनरिच हिमसेल्फ ऑन द बेनिफिट्स और ऑन द हार्ड वर्क ऑफ अदर। किसी दूसरे की मेहनत पर कोई व्यक्ति अपना फ़ायदा नहीं कर सकता। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द लॉ क्रिएट्स एंड इन्फोर्सेस लीगल राइट्स, जहां आपके कुछ कानूनी अधिकारों को क्या कर दिया जाए? एनफोर्स कर दिया जाए, परमिट दी जाए। एंड ऑब्लिगेशंस, और जिम्मेदारी है व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, जहाँ पे कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ बस एक लीगल राइट्स को क्या किया जाता है? एनफोर्स कर दिया जाता है, ताकि किसी पार्टी के साथ क्या ना हो, उसका नुकसान ना हो। जैसे अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं कि एक कुली स्टेशन पे घूम रहा था, आप ट्रेन से उतरे और वो आपका बैगेज लेके चलने लगा। आपके पास 3-4 सूटकेस थे, वो आपका बैगेज उठा के, उसने अपना आपका बैगेज उठाया और सारा बैगेज उठा के चलने लगा।
और जहाँ आपका डेस्टिनेशन था वहाँ जाके उसने उस बैगेज को रख दिया। अब आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरा सामान उठाओ। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी उसका एक लीगल राइट बनता है और आपकी एक ऑब्लिगेशन बनती है। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी बनती है कि जो रियल कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में नहीं बना, आप फिर भी उसके लिए पेमेंट करें। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, नो वन कैन इनरिच हिमसेल्फ, कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता अपना उस चीज़ का किसी और की मेहनत पे। मेहनत किसने की? कुली ने। और अगर फ़ायदा आप लेना चाहते हैं तो ऐसा लॉ आपको परमिट नहीं देगा। आप डिनाई नहीं कर सकते पेमेंट करने से। समझ में आया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बस कुछ लीगल राइट्स होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक है? नो इंटेंशन ऑफ आइदर पार्टी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कुली है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि पहले वो आपको फॉर्मली डॉक्यूमेंट साइन कराएगा कि ला भाई पेपर दे, साइन कर ले, मैं तेरा सामान उठाऊंगा। ऐसा कुली कुछ भी नहीं करने वाला है। वहाँ कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं बनेगा और ना ही उनकी कोई इंटेंशन है। इंटेंशन मतलब नीयत। दोनों पार्टीज़ की कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए। उन्हें बस अपनी अपनी एक्ट्स को परफॉर्म करना है। कुली सामान पहुंचा देगा और आपको अपना सामान वहां तक पहुंचवाना है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ये अभी जो हमारा आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि कोई भी पार्टी, कोई अमेरिका में बैठा है और उसको एक सर्टेन पर्सन जो इंडिया में है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो आके कॉन्ट्रैक्ट करे, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब जैसे ईमेल के थ्रू हो गया। ठीक है? आपने किसी पार्टी के साथ क्या किया? आपने जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है? आपने यूएस में जॉब के लिए अप्लाई किया और यूएस बेस्ड कंपनी को आपका रिज्यूम पसंद आ गया, आपकी क्वालिफिकेशन पसंद आ गई, वो लोग आपको हायर करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सा मेल आपके घर भेज दिया। आपके फ़ोन पे आपको एक मेल मिला जिसमें लिखा हुआ है कि इतनी सैलरी पे आप इतने समय तक हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन पार्टीज़ के बीच में बना, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा? ई कॉन्ट्रैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा, ये यूजली क्या ईडीआई सिस्टम के अंतर्गत होते हैं, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मतलब वो डेटा जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज कर लिया। तो ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, व्हाट इज़ ईडीआई? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मेशन के बेसिस पे बनते हैं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखेंगे उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है? टिल देन एंजॉय। धन्यवाद।